उर्मिला का ब्रह और त्याग रामायण कथा। मिथिला राज्य के राजा जनक थे, जिनकी पत्नी का नाम सुनैना था। उनके कोई संतान नहीं थी। तब एक दिन उन्हें भूमि से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया तथा उनका नाम माता सीता रख दिया। सीता को अपनाने के कुछ वर्षों के पश्चात उन्हें भगवान की कृपा से स्वयं की पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला जी को नागलक्ष्मी या क्षीर सागर का अंशावतार माना जाता है। उर्मिला की दो चचेरी बहनें भी थीं, जिनका नाम मांडवी व श्रुतकीर्ति था। चारों बहनें एक साथ पली बढ़ी व राजसी आनंद लिए। फिर एक दिन उर्मिला की बड़ी बहन सीता का स्वयंवर आयोजित किया गया, जिसमें अयोध्या के राजकुमार श्री राम विजयी रहे। फलस्वरूप सीता का विवाह श्री राम के साथ हो गया। उसके बाद उनके पिता जनक ने अयोध्या से घनिष्ठ संबंधों को स्थापित करने के लिए अपनी बाकी 3 पुत्रियों का विवाह भी अयोध्या के राजकुल में करवाने का निर्णय लिया। श्री राम के 3 छोटे भाई थे, जिनमें उनके सबसे निकट व प्रिय लक्ष्मण थे। लक्ष्मण को भी श्री राम अपने जीवन से अधिक प्रिय थे। अतः सीता की सगी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ करवाने का तय किया गया। इस प्रकार उर्मिला का विवाह भगवान श्री राम के छोटे भाई व शेषनाग के अवतार लक्ष्मण के साथ हो गया। विवाह के पश्चात उर्मिला अपनी चारों बहनों के साथ अयोध्या के राजमहल में आ गईं तथा हंसी खुशी रहने लगी। फिर एक दिन अनहोनी हो गई व श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया। श्री राम के साथ वनवास में माता सीता ने भी जाने का निर्णय लिया। जब उर्मिला को पता चला कि उनके पति लक्ष्मण भी अपने भाई व भाभी की सेवा करने 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे हैं, तो अपने पति के साथ वह भी जाने के लिए तैयारी करने लगी। इतने में लक्ष्मण उनके कक्ष में आए तथा अपने साथ वन में जाने को मना किया। यह सुनकर उर्मिला का मन व्यथित हो गया तथा उसने इसका कारण पूछा। तब लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि वे वनवास में अपने भाई व भाभी की सेवा करने जा रहे हैं। यदि उर्मिला उनके साथ चलेंगी तो इसमें बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही लक्ष्मण ने उर्मिला को राजमहल में रहकर श्री राम की माता कौशल्या का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व सौंप दिया। अपने पति के यह वचन उर्मिला के हृदय में लगे, लेकिन वे धर्म तथा कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हो गईं। अब उन्हें अपने पति से 14 वर्ष का विरह सहकर अपने सास ससुर की सेवा करनी थी। इसे उर्मिला ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्योंकि लक्ष्मण ने उनसे न रोने का वचन जो ले लिया था। उर्मिला के 14 वर्ष को लेकर 2 अलग अलग मान्यताएं हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार उर्मिला ने 14 वर्ष तक माता कौशल्या की बहुत सेवा की तथा एक भी आंसू नहीं बहाया। प्रतिदिन वह अयोध्या के राजमहल में भगवान के सामने एक दीपक प्रज्वलित करती तथा पुराने दीपक को भी बुझने नहीं देती थी। इस प्रकार 14 वर्ष तक असंख्य दीपक प्रज्वलित हो चुके थे। जब लक्ष्मण श्री राम व माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तब उर्मिला के जलाए दियों से पूरा राजमहल जगमग हो उठा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब लक्ष्मण वनवास में थे, तब प्रथम रात्रि में निंद्रा देवी उनके पास आई। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से कहा कि उन्हें अपने भाई व भाभी की रात को सुरक्षा करनी है, इसलिए वे सो नहीं सकते। अतः उन्हें वरदान दे कि 14 वर्ष तक उन्हें नींद नहीं आए। तब निंद्रा देवी ने पूछा कि यदि उनके स्थान पर कोई और 14 वर्ष तक सो सकता है तो वह उन्हें यह वरदान दे सकती हैं। तब लक्ष्मण ने उर्मिला का नाम लिया था। निंद्रा देवी ने जब उर्मिला से जाकर यह पूछा तो उन्होंने सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए नहीं थे तथा उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी। अब प्रश्न यह उठता है कि निंद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया? तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3-3 जगह हो सकती थी और 3 अलग अलग कार्य कर सकती थी, और उनका ही एक रूप 14 वर्षों तक सोता रहा। लक्ष्मण के वनवास से लौटने के पश्चात उर्मिला के 2 पुत्र अंगद व चंद्रकेतु तथा एक पुत्री सोमदा हुई। उसके बाद उर्मिला ने अपने जीवन काल में अपनी बड़ी बहन सीता जी का फिर से वनवास जाना देखा। जब उर्मिला के इस धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया, तब उन्होंने हंसी खुशी अपने प्राण त्याग दिए व अपने धाम को चली गई थी। उर्मिला की मृत्यु पर रामायण में कुछ नहीं लिखा है। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि श्री राम ने लक्ष्मण को एक समय के बाद त्याग कर दिया था तथा उसके पश्चात लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली थी तथा अपने धाम को लौट गए थे। तब उसके बाद उर्मिला का क्या हुआ था? दरअसल यह भाग उत्तर रामायण में आता है। इसमें लक्ष्मण के समाधि लेने के कुछ समय बाद ही श्री राम भी जल में समाधि ले लेते हैं। मान्यता के अनुसार लक्ष्मण के जल में समाधि लेने से पूर्व ही उर्मिला हंसी खुशी अपने प्राणों को त्याग चुकी थी। यदि आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।